तो पूरा इंस्टीट्यूशन ने रिएक्ट किया था। तो इस बार ऐसा ना हो जाए कि पूरा इंस्टीट्यूशन रिएक्ट ना कर जाए कहीं। तो राणा साहब, जो इनकी पहले एक रिवायत रही है मौजूदा हुकूमत की, जैसे इब्तदाई जब ये हुकूमत नई नई आई थी तो आईएसआई का चार्ज इन्होंने वजारत दाखिला को दे दिया था और फिर वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया और उसके बाद कई तवातुर के साथ नोटिफिकेशन इशू किए और वो वापस लिए। तो क्या ख्याल है कि वजीर आजम साहब इस इंटरव्यू में भी जो बयानात दिए उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बीन के मेरा मतलब ये नहीं था और मेरा मतलब ये था, इस तरह की कोई बात करने की कोशिश इसी करेंगे? तरह मैंने अमार साहब यही पहले भी आपसे जिक्र किया ना कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की तो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड निकाल के देख लें, वो एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन उसे मुकर जाते हैं, या जनाब उसका मफहूम ये था, उसका मतलब ये था, मैं कहना ये चाहता था। वो तो हिस्ट्री बनी हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आर्काइव्स मौजूद है सारे टीवी चैनल्स में, उनकी बाहर हिस्ट्री निकाल के देख ली जाए। वो हर चीज को अपनी कॉन्ट्रडिक्ट करते आए हैं। सो उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब की कोई वो बात सर पैर होता ही नहीं उनका किसी बात का। तो राणा साहब, इस पूरे मामले का अब 16 जनवरी की डेट भी एक हमारे सामने है और अब ये मामला भी सामने आ गया है। कल सुना ये जा रहा है कि इतलात ऐसी हैं कि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी बुला ली गई है। तो ये मामलात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये सियासी मामलात, ये हुकूमत के? देखिए, आपने एक बात कही कि जैसे पहले वो बात बीच में रह गई थी जो आपने सवाल किया था। आपने सवाल ये किया था कि जनाब जब ये आई थी तो इसको इतना शौक था कि आईएसआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करे। ठीक है, वो एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन वापस हो गया। ये शुरू की बात है, जिन लोगों को याद ना हो शायद। तो ये इनकी ख्वाहिशात तो जरूर थी शुरू से, लेकिन एक इंटेलिजेंस आउटफिट जो है वो आईएसआई, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कैसे रिपोर्ट कर सकता है? मिनिस्ट्री या सेक्रेटरी इंटीरियर को कैसे रिपोर्ट कर सकता है? उसके अंदर सर्विंग जनरल्स होते हैं, वो सर्विंग जनरल्स है, एक आईएसआई का अपना सेटअप होता है, उसके इंटेलिजेंस से उसका काम है, इंटेलिजेंस उसको गैदर करना उसका काम है। वो रेड टेपिज्म की तरफ अगर चल पड़ेगा, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को अगर रिपोर्ट करेगा वहां पे तो रेड टेपिज्म है, तो फिर आईएसआई फंक्शन कैसे करेगी? आईएसआई तो फंक्शन नहीं कर सकेगी। तो ख्वाहिश तो इनकी शुरू से थी कि किसी ना किसी तरीके से आईएसआई को अपने विंग्स के नीचे दबा के रखेंगे और आईएसआई को दबा के रखेंगे और आईएसआई से जो दिल होगा, जो काम होगा करवाते रहेंगे। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, मतलब कोई ना कोई फंडिंग जो है पाकिस्तान हुकूमत वक्त जो है वो आईएसआई को देती रहती है, हमेशा देती आई है। लेकिन इस टेन्योर में, ये जो टेन्योर चल रहा है जी, जो पिछले 4 साल से जारी है ये टेन्योर, इस हुकूमत ने आईएसआई को 1 रुपया तक नहीं दिया। जो डिफेंस बजट से आता हो वो डिफरेंट है, उसके अलावा बात कर रहा हूँ, उसके अलावा 1 रुपया तक नहीं दिया आईएसआई को पिछले 4 सालों में। तो कोशिश यही रही है आईएसआई की हुकूमत की कि आईएसआई को किसी न किसी तरीके से बिल्कुल कंट्रोल करके रखा जाए, दबा के रखा जाए और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर लेके आने की कोशिश की। फिर उसके बाद बैकआउट करके कि नहीं जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर नहीं, वो नोटिफिकेशन गलत जारी हो गया था, मिस प्रिंट हो गया था, ये हो गया था। सो इनकी ख्वाहिशात तो है, लेकिन अभी ये जो एडवेंचरिज्म करने की अगर कोशिश की गई, ये जो एडवेंचरिज्म अब करने की अगर कोशिश की गई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डीजी आईएसआई को घर भेजने की अगर कोशिश की गई, और जैसे कि मैंने बोला कि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी के पास इख्तियारात मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर भेज सकते हैं। बट और वो उन्होंने इसीलिए सेक्रेटरी डिफेंस भी अपनी मर्जी का लगा दिया, वहां पे नरगिस सेठी को लगा दिया कि जनाब वो नोटिफिकेशन अगर प्राइम मिनिस्टर इशू करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने का, तो नरगिस सेठी उसको साइन कर दे। तो अगर ये एडवेंचरिज्म की तरफ अगर जाएंगे तो मैं उस चीज की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ जो पहले हो चुका है और हिस्ट्री हमारे सामने है कि जब मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की गई थी तो पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरी आर्म्ड फोर्सेस ने रिएक्ट किया था। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहले घर भेज चुके थे, एक नेवल चीफ को पहले घर भेज चुके थे। तो जब मुशर्रफ को भेजने की बारी आई तो पूरा इंस्टीट्यूशन रिएक्ट कर गया। तो इस वक्त भी इंस्टीट्यूशन रिएक्ट कर सकता है अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कोई एडवेंचरिज्म इस किस्म की करने की कोशिश की तो। अच्छा राणा साहब, अब मेरे आपसे 3 सवाल है, एक एक करके पूछूंगा, या मेरा ख्याल है एक साथ ही आपसे पूछ लेता हूँ, आप एक साथ ही जवाब करके पूछ ले, एक एक करके पूछ लेता हूँ।
ये जो इस हुकूमत को शौक़ शहादत चुराया है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इनका शौक़ शहादत पूरा हो जाएगा? जो सियासी शहादत का शौक़ इन्हें आजकल हुआ है, तो क्या इनका ये शौक़ पूरा हो जाएगा? और अगर हो गया तो ये दोबारा फिर उसी की प्ली लेके सिंपैथी वोट ले सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को कि क्या इनका ये शौक़ शहादत पूरा हो जाएगा? मेरा जाती ख्याल ये है जी कि कोशिश तो बहुत है की। यूसुफ रजा गिलानी साहब उसमें बिल्कुल आगे आगे। पिछले दिनों के बयान देख लें आप यूसुफ रजा गिलानी साहब के, और पूरे 3-3.5 साल उन्होंने इस किस्म के कभी बयानात नहीं दिए। और पिछले को महीने डेढ़ से जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी साहब सुल्तान राय बने हुए वो पहले नहीं थे। और इससे बिल्कुल जाहिर होता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब चाहते ही है कि वो बिल्कुल उनकी हुकूमत को शहीद किया जाए और वो शहीदों में नाम लिखा जाए, और फिर वो सिंपैथी वोट ले, फिर इलेक्शन हो या फिर जो भी होता है। इलेक्शन तो खैर होते हैं नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन फिर उनको सिंपैथी वोट मिले कि जी देखें जी हमारे साथ जुडिशियल एक्टिविज्म भी हुआ, हमारे साथ फौज ने भी ज्यादती की और ये इस तरह हमें घर भेज दिया गया। बट द पॉइंट इज कि आप लोगों ने 4 साल किया क्या जी। वो भी तो बता देना। 4 साल में कोई 4 चीजें ऐसी बता दें जो आप लोगों ने की हो, जिसका जिक्र कर सकें हम लोग। जी जी, सही बात है। अच्छा राणा साहब, अब कहा यह जा रहा है, आज के अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ कि बाबर अवान का नाम आपने भी लिया, बाबर अवान साहब का, और एक तरफ रहमान मलिक साहब भी हैं। कहा यह जा रहा है कि इस हुकूमत को गिरवाने में या डुबवाने में या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने में इन 2 शख्सियात का हाथ है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो ये दोनों शख्सियात पीपल्स पार्टी से कोई तारीखी तौर पर वाबस्ता भी नहीं रही हैं। तो ये इतना करीब आ गए हैं कि इनके मशवरों पे अमल हो रहा है, और एक पार्टी जो एक नो डाउट एक फेडरल पार्टी है, वो 2 इंस्टीट्यूशंस के साथ, वफाकी इदारों के साथ, फेडरेशन की जो अलामत है उन इदारों के साथ तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तो इनको कोई और मशवरा देने वाला नहीं है कि जो इनको ये समझाए कि भाई इन लोगों के मशवरे पे अमल ना करें। जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि कल जो इजलास हुआ उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कहा कि तसादुम की तरफ ना जाया जाए। तो उनके उस बयान के बाद आज वजीर आजम की तरफ से जो एक्ट किया गया है इनको हटाने का, सेक्रेटरी दिफा को, तो ये फिर अब इसका मतलब ये कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के मशवरे को रूल आउट कर दिया, उन्होंने उनका मानने से इनकार कर दिया है। देखिए बात सिंपल सी ये है कि चौधरी शुजात को जितना मर्जी क्रिटिसाइज किया जाए, उनके पार्टी के लोग क्रिटिसाइज करें, हम ख्याल क्रिटिसाइज करें, या पीपल्स पार्टी का एक ग्रुप जो है जो बड़ा स्ट्रांग है वो क्रिटिसाइज करें, या जो भी क्रिटिसाइज करें,